हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई बिलीव ठीक ठाक होंगे आप लोग। वेलकम टू लीगलाइट एकेडमी, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ लीगलाइट एकेडमी। ओके, तो आज हम लोग एक नए सिरे से नए सब्जेक्ट को लेकर के डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर। अभी तक शायद हमने इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की है। ठीक है, तो आज की थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया है कि CUET PG के लिए अभी अभी एक नोटिफिकेशन आया आपके सिलेबस के रिगार्डिंग, कुछ ही दिनों पहले की बात है। ओके, तो सिलेबस में वैसे तो कुछ लोगों ने कहा कि बड़ा ड्रास्टिक चेंज हो गया है, लीगल एप्टीट्यूड आ गया है एंड कंप्यूटर का सिलेबस चेंज हो गया है एंड ऑल दैट। ठीक है, लेकिन हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपने देखा ही कि बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस सिलेबस के अंदर नहीं आए हैं। ठीक है, और अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर्स के अंदर हमारा जितना सिलेबस पहले था वही सिलेबस अभी भी है। बस सिलेबस के अंदर एक छोटी सी चेंजिंग जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिली है, वो भी सिर्फ नॉमेनक्लेचर के लिए है। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि डिस्क्रिप्शन में या सिलेबस के पैटर्न में, पेपर में कोई चेंज होने वाला है। तो देख लेते हैं एक बार सिलेबस को। तो ये देखिए, तो भाई सिलेबस में हमारे पास एज यूजुअल फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सबसे पहले। ठीक, उसके बाद ऑल्दो कंप्यूटर की एब्रीविएशन, शॉर्टकट कीज़, ये सब हम फंडामेंटल्स में ही देखते हैं। ओके, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, यहीं पर एक छोटा सा चेंज जो है वो देखने को मिला है। पहले लास्ट ईयर का सिलेबस जब हम देखते हैं तो कंप्यूटर के केस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बाइफरकेट करके उनके सिलेबस में लिखा हुआ था, लेकिन इस बार ये कम्युलेटिव माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिख दिया गया है। ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पीपीटी और एक्सेल, ये तीनों ही इसके अंदर आते हैं। पहले क्या था कि ये अलग अलग लिखे हुए मिलते थे, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपने आप में कंप्लीट है। ठीक, और इससे ऊपर वाला टॉपिक हमें बताता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में। ठीक, आफ्टर दैट टाइप ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइसेस, मेमोरीज में हम पढ़ेंगे ही। फिर एक मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो भाई लास्ट टाइम का अगर हम पेपर देखेंगे तो हार्डवेयर से वहाँ पर क्वेश्चंस आप लोगों के लिए थे। ओके, फिर इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ऑब्वियसली ये हार्डवेयर का ही पार्ट है। इंटरनेट, डेफिनेटली इसको हम आगे पढ़ेंगे ही। कंप्यूटर नेटवर्क्स, वेबसाइट्स, वायरस और कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स। तो भाई ये बाकी का पूरा सिलेबस एज इट इज़ है, लास्ट ईयर वाला ही। तो भाई अगर हम वेटेज की बात कर लें आपके एग्ज़ाम में, तो वेटेज लास्ट ईयर का पेपर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आउट ऑफ 100 देयर वर 9 क्वेश्चंस फ्रॉम योर सेक्शन, फ्रॉम दिस सेक्शन कंप्यूटर्स। एग्जैक्टली 9 क्वेश्चंस वर देयर। मैं दोनों शिफ्ट में कम्युलेटिव बात कर लेता हूँ, तो दोनों ही शिफ्ट में अगर हम बात करें तो सेकेंड शिफ्ट वाली जो बात है उसके अंदर 9 क्वेश्चंस जो है वो कंप्यूटर सब्जेक्ट से आए थे। ओके, ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो हमें फंडामेंटल्स से देखने को मिले, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से, और फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। तो ये कुछ मेजर टॉपिक्स। भाई इस बार के चेंजेस में अगर मैं देखूं तो मार्क्स तो हमारे डिक्रीज हो गए हैं 75। तो यार अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो लास्ट ईयर 9% ऑफ द एग्जाम वाज कंप्यूटर। तो अगर सेम पैटर्न को लेकर के चले तो 9% 75 का ऑलमोस्ट 6 to 7 क्वेश्चंस। एक ब्रैकेट लेकर के चलें तो मिनिमम 5 और मैक्सिमम 7, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके एग्जाम पेपर इस एक पर्टिकुलर सेक्शन से। तो भाई दोस्तों देखो, ये डिसाइसिव फैक्टर रहने वाला है। ओके, नो डाउट। क्यों? क्योंकि जनरल नॉलेज के सेक्शन से इसको अलग रखा गया है। ठीक, बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि यार कंप्यूटर क्यों पूछा जा रहा है इतना, लॉ का पेपर है और लॉ नहीं पूछ के कंप्यूटर पूछ रहे हैं इतना। ठीक है, तो भाई ये दिक्कत है CUET या NTA की। अब हमारा जो हमें जिस पे ध्यान देना है तो वो ये है कि 5 से 6 क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके इस एक पर्टिकुलर सेक्शन से। तो ये तो एक ब्रीफ आइडिया आपको मिल गया कंप्यूटर का। ठीक है, तो भाई अब आप आगे देख लेते हैं कि लास्ट ईयर में कुछ कैसे कैसे क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से पूछे गए थे। ओके, तो भाई सबसे पहले वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ,
तो भाई ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, CUET PG, ओके 2023, आप एग्जाम पेपर उठा करके देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से ये क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से। तो वर्कबुक के कलेक्शन को बोला जाता है वर्कशीट्स, ओके। तो वर्कशीट्स जो हैं वो छोटे छोटे वर्कबुक जो है छोटी छोटी वर्कशीट्स के कलेक्शन को बोला जाता है, ओके। वही पेज का सेटअप, किसी भी एक पर्टिकुलर फाइल में पेज के सेटअप को बोला जाता है। बटन्स कोई मेजर रोल नहीं है। चार्ट्स भाई हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, पीपीटी के अंदर, एक्सेल्स के अंदर भी चार्ट को यूज करते हैं, ठीक है। तो आंसर शुड बी वर्कशीट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे लिए था वर्कशीट्स। तो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस से एक क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, इंपॉर्टेंट रहेंगे। द डेटा स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ डीवीडी। तो भाई सीडी, डीवीडी ये सब तो आप लोग यूज भी किए होंगे, देखे भी होंगे, ठीक है। तो नॉर्मली एक डीवीडी का साइज कैपेसिटी कितना होता है, स्टोरेज कैपेसिटी कितना होता है? तो भाई देखो, अगर क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो 4.7 GB। तो एक डीवीडी का साइज जो है वो 4.7 GB होता है। तो भाई इसमें 2.5 GB का ऐसा कोई पर्टिकुलर स्टोरेज हमारे पास नहीं है, ओके, कंप्लीटली रॉन्ग। 700 MB, यहाँ पर CD रोम जो नॉर्मल कॉम्पैक्ट डिस्क होती है उसका साइज होता है 700 MB, ओके। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो जाना है। और 1.3 GB भी किसी पर्टिकुलर स्टोरेज डिवाइस की स्टोरेज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दो जगह कंफ्यूजन हो सकती थी, एक 700 MB और एक 4.7 GB। तो भाई राइट आंसर वाज 4.7 GB, ठीक है, 4.7 GB। नेक्स्ट वन, यस, द कंटेंट्स रिटन इन डैश रिक्वायर्स कंटिन्यूअस पावर सप्लाई टू रिटेन इट इनटू मेमोरी। तो भाई हार्डवेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल हार्डवेयर के इनपुट डिवाइसेस से, ओके। तो ऐसा कौन सा इन चारों में से ऑप्शन है जिसको कंटिन्यूअस पावर सप्लाई की ज़रूरत है टू रिटेन इट्स मेमोरी? मतलब अगर पावर का स्विच ऑफ कर दिया उसके बाद इसकी मेमोरी गायब है, तो ऐसी कौन सी मेमोरी है तो जिसको कंटिन्यूअस पावर सप्लाई की ज़रूरत है टू रिटेन, उसकी मेमोरी को रिटेन करने के लिए? तो भाई देखो, रीड ओनली मेमोरी ये तो हम जानते हैं हमारी हार्ड डिस्क, ठीक है। तो रीड ओनली मेमोरी तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि हम तो यार मूवी डाउनलोड करके रख लेते हैं ना, और सिस्टम बंद किया बाद में भी देख लेते हैं, तो देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो होने से रहा। सेम हार्ड डिस्क ड्राइव्स, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क डिवाइस की यहाँ पे बात है, तो उसमें भी ऐसा नहीं होता, ओके। तो पेन ड्राइव में भी आप चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं और बाय द टाइम उसको यूज़ करते रहते हैं। रैम एक ऐसी मेमोरी है जिसको अगर कंटिन्यूअस पावर सप्लाई ना मिले तो वो अपनी मेमोरी को लूज कर देता है, ओके। तो आंसर वाज रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट इज रैम, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई फंडामेंटल से मैंने कहा कि आप लोगों से काफ़ी कुछ पूछा गया है, तो कंप्यूटर के शॉर्टकट्स, ओके। तो शॉर्टकट की टू यूज टू क्लोज अ टैब। तो भाई एक पर्टिकुलर टैब ओपन है, उस टैब को क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, ओके। तो भाई ये देखिए, सबसे पहले कंट्रोल क्यू। तो भाई कंट्रोल क्यू का यूज कहाँ होता है? कंट्रोल क्यू का यूज होता है किसी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ, कोई हाईलाइटेड पैराग्राफ है तो उसको डिफाइन करने के लिए कंट्रोल क्यू का यूज किया जाता है। कंट्रोल के हाइपरलिंक के लिए यूज होता है। कंट्रोल आर पेज को रीलोड करने के लिए या रिफ्रेश करने के लिए कंट्रोल आर का हम यूज करते हैं। सो हेयर इज द ऑप्शन नंबर 3, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू यूज टू क्लोज अ टैब। किसी एक टैब को क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू इस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, ठीक है। बाकी सबके यूजेस भी हमने देख लिए। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन, यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स यूज टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ अ सुपर कंप्यूटर? तो भाई नॉर्मल कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर को मेजर करने के लिए कौन से पैरामीटर या कौन सी यूनिट का यूज किया जाता है,
ओके, तो एक अच्छा क्वेश्चन मिसलेनियस कंप्यूटर से आप इसको मान सकते हैं। तो भाई सबसे पहले गीगाहर्ट्ज, नो, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। सेम लास्ट ऑप्शन हर्ट्ज, तो ये भी फ्रीक्वेंसी की, ये प्रोसेसर की यूनिट होती है, ये किसी भी कंप्यूटर के परफॉर्मेंस यूनिट्स नहीं हो सकती। ओके, उसके बाद दो ऑप्शंस बचते हैं हमारे पास, एक MIPS और एक फ्लॉप्स। तो राइट आंसर वाज देयर फ्लॉप्स। तो फ्लॉप्स जो है वो यूज होता है टू काउंट या टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ सुपर कंप्यूटर, या फिर टू कैलकुलेट द परफॉर्मेंस ऑफ द पर्टिकुलर सुपर कंप्यूटर। तो वे सुपर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम लोग फ्लॉप्स का यूज करते हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट वन, वेब पेजेस आर लिंक टू फॉर्म अ वेबसाइट, वेबसाइट शेयर। वेब पेजेस जो है वो किसी एक वेबसाइट के वेब पेजेस वो एक साथ लिंक होते हैं टू शेयर। क्या शेयर करते हैं वो आपस में एक दूसरे से? यूनिफॉर्म डोमेन एड्रेस, यूनिक डोमेन एड्रेस, यूनिफॉर्म डोमेन नेम या यूनिक डोमेन नेम। तो भाई किसी भी वेबसाइट में एक एड्रेस होता है, ठीक है, और वो पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए यूनिक होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है। ओके, तो राइट आंसर वाज हियर, ये इंटरनेट से एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, यूनिक डोमेन एड्रेस। तो यूनिक डोमेन एड्रेस जो है वो वेब पेजेस को लिंक करके रखता है। लाइक लीगलाइट एकेडमी की आप वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए, बैचेस, हमारी टीम, स्टूडेंट्स प्रोविंस, तो इन सभी पेजेस को एक साथ जो बाइंड करके जो लिंक करके रखता है, तो आपस में ये लोग क्या शेयर करते हैं? स्टार्टिंग में हमेशा आपको किसी भी वेब पेज पर जाएंगे तो आपको स्टार्टिंग में मिलेगा www.legaliteacademy.com, उसके बाद स्लैश दे करके आवर टीम, अबाउट अस, या स्टूडेंट्स प्रोविंस, या आपका टाइम टेबल जो है वो भी वेबसाइट पे मिलता है। ओके, तो राइट आंसर वाज यूनिक डोमेन एड्रेस। चलिए नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर दैट मेजर्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एंटायर एक्टिविटीज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज। पूरे कंप्यूटर सिस्टम की एक्टिविटीज को, पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम है उनकी एक्टिविटीज को एक जगह पर मेजर करने का काम और कोऑर्डिनेट करते रहने का काम किसका है? तो भाई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसी एक पर्टिकुलर कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर जो भी आप यूज़ करते हैं जो आपके सिस्टम में मौजूद नहीं है, वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सिस्टम के सॉफ्टवेयर। तो भाई ये सिस्टम के सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो आपको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिले हैं। ओके, उसके बाद डिवाइस के ड्राइवर, वही आपके सॉफ्टवेयर्स को रन करने के लिए किसी भी सिस्टम में ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। लेट्स से कोई हार्डवेयर है आपके पास, तो उसको पर्टिकुलरली उसको ढंग से रन कराने के लिए यू हैव टू हैव अ डिवाइस ड्राइवर, या उस पर्टिकुलर हार्डवेयर का ड्राइवर चाहिए। जैसे कि आपने कोई नया प्रिंटर ऐड किया, तो प्रिंटर का ड्राइवर अगर जो आपके सिस्टम में नहीं है तो वो प्रिंटर काम नहीं करेगा। ओके, तो भाई प्रिंटर का ड्राइवर होना ज़रूरी है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। ओके, तो राइट आंसर शुड बी द ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आप लोग यूज़ करते हैं विंडोज़, लाइनक्स, मैकिंटॉश, ठीक है, तो हियर द राइट आंसर शुड बी ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, यस मैच द फॉलोइंग। तो भाई यहाँ पर ये एक अच्छा क्वेश्चन, एक साथ 4 शॉर्टकट कीज आप लोगों को दे दी गई हैं और जस्ट यू हैव टू मैच इट। चलिए, टू ओपन अ डॉक्यूमेंट, तो भाई डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ। क्लोज अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए अभी अभी हमने देखा कंट्रोल डब्ल्यू। हेल्प, भाई किसी भी प्रोग्राम के अंदर आप हैं, किसी भी एप्लीकेशन के अंदर आप हैं, अगर आप फंस गए हैं, कुछ भी हेल्प चाहिए आपको सिस्टम से, तो F1 प्रेस कीजिए एंड यू विल रीच योर आंसर। नेक्स्ट इज प्रिंट प्रीव्यू, कंट्रोल F2। ओके, तो ये था कंप्लीट मैचअप। अब देख लेते हैं ऑप्शंस में कि क्या है। A2, B1, A2, A2 एक ही जगह पर है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, एंड हियर इज द राइट आंसर। ओके, चलिए, तो ये इसको एलिमिनेशन मेथड से भी हम लोग कर सकते थे। यस, नेक्स्ट वन इज विच कीज आर यूज टू ओपन द प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स फॉर द सिलेक्टेड फाइल फोल्डर। भाई कोई भी फोल्डर
आपने ओपन किया हुआ है, उसके डायरेक्टली आपको प्रॉपर्टीज़ बॉक्स में जाना है। जनरली प्रॉपर्टीज़ वाला जो बॉक्स है उसमें अगर आपको जाना है तो कौन सी शॉर्टकट की जो है वो यूज़ की जाएगी। तो भाई देखो, शिफ्ट और एंटर को यूज़ नहीं करते हैं एक साथ, ठीक। ऑल्ट पी भी नहीं है यहाँ पर, ये पैराग्राफ के लिए है। शिफ्ट पी, बस पी को कैपिटल में टाइप करने के लिए शिफ्ट पी का आप यूज़ करेंगे। ऑल्ट प्लस एंटर इज यूज टू ओपन द प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स ऑफ एनी फाइल और फोल्डर। किसी भी फाइल या फोल्डर जो सिलेक्टेड है आपके पास, डायरेक्टली उसको सेलेक्ट करके सिंपल आप ऑल्ट प्लस एंटर मारिए, तुरंत कंट्रोल जो उसका प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। ओके, चलिए तो भाई नेक्स्ट वन, यस, MICR स्टैंड्स फॉर। तो भाई ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब रिसेंट 6-7 महीनों में ये 2-3 एग्जाम्स के अंदर देखने को मिला है। लॉ एग्जाम्स में 2 बार, CUET PG में और साथ ही साथ MHCET में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर। ओके, तो दोनों ही जगह, वैसे ये CUET में बात करें तो 2022 में पूछा था, और उसके बाद MHCET 2023 में सेम क्वेश्चन, MICR का फुल फॉर्म। ओके, MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉर्डर। तो रिकॉर्डर तो कैसे भी नहीं हो सकता, बंद कर दो। मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, सॉरी ये कार्ड्स को भी रीड नहीं करता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यस, तो दिस इज द राइट आंसर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करता है मैग्नेटिक इंक की मदद से। नेक्स्ट वन इज मेटलिक इन्फो कार्ड रीडर, नो। तो भाई अब इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी आप लोगों को ले लेनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ये वर्ड जो है ये सिर्फ यहीं पर नहीं, बैंक के अंदर भी देखने को मिलता है। MICR कोड आपकी पासबुक पर IFSC कोड होता है, एक बैंक का अकाउंट नेम, साथ ही साथ आपको एक चेकबुक बैंक से मिलती है, उसमें MICR कोड होता है, ठीक है। तो इट इज बेसिकली अ 9 डिजिट्स कोड। आपके चेकबुक पर 9 डिजिट्स का एक कोड होता है जिसको MICR कोड बोलते हैं। इसी कोड की मदद से बैंक वाले ये पता करते हैं कि ये चेक जो है वो कौन से बैंक का है, कौन से बैंक की कौन सी ब्रांच का है, ठीक है। तो फर्स्ट 3 डिजिट्स जो है वो आपको सिटी बताती हैं, नेक्स्ट 3 डिजिट्स जो है वो आपको बैंक की ब्रांच बताती हैं, और लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं उससे पता चलता है कि ये कौन से बैंक का चेक है, क्योंकि मशीन उसमें से पढ़ती नहीं है कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा है या स्टेट बैंक है, ठीक है। वो तो बस इस कोड को देखती है और उसे पता चल जाता है कि ये बैंक, ये चेक कौन से बैंक का है, ठीक है। तो वहीं पर यूज होता है MICR। ओके, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक जब हम इसको पढ़ते हैं क्लास में, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट वन इज, यस, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, आइडेंटिफाई द वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। तो भाई वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर का वायरस कौन सा था? कोई वायरस तो आप सबको पता है, मालवेयर, जो आपके सिस्टम की फाइल्स को थोड़ा सा ख़राब कर देता है, ठीक है, हैंग होने लगता है तो बोलते हो कि अरे वायरस आ गया होगा, ठीक है। तो ये 3 इडियट्स वाला वायरस नहीं है, ठीक। हाँ, तो ये वर्ल्ड का पहला वायरस, तो भाई पहला कंप्यूटर वायरस वर्ल्ड का कौन सा था? तो इट वाज क्रीपर। तो क्रीपर जो है वो वर्ल्ड का पहला वायरस था 1988 से 90s के दौर में, और मतलब उस पूरे दशक में, पूरे 10 इयर्स के टेन्योर में ये खूब चला क्रीपर। तो एक छोटा सा इमोजी आता था, आई एम द क्रीपर करके, एंड आपके सिस्टम, जैसे ही आपने वो मेल ओपन किया, आपके सिस्टम की सारी फाइल्स करप्ट है, ठीक है। तो भाई बाकी के ये सभी भी क्या हैं? तो भाई ये सभी भी वायरस हैं। ओके, इसमें एक इंपॉर्टेंट वन है कॉन्फिगर। तो कॉन्फिगर जो वायरस है ना, वो 2003 के बाद से अगर हम बात करें, आफ्टर 2003 के बाद से कॉन्फिगर इज द सबसे बड़ा ये वायरस है जिसने सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स को सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ में अफेक्ट किया है। तो ये आया था 2013 में,
और लगभग 190 कंट्रीज को इसने अफेक्ट किया एंड मोर देन 90% ऑफ द सिस्टम्स वर इन द ट्रैप ऑफ दिस वायरस। तो कॉन्फिगर, ओके। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को जिन्होंने थोड़ा पढ़ा था कॉन्फिगर और क्रीपर में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो क्रीपर इज द राइट आंसर। ये पहला वायरस था और कॉन्फिगर जो है वो सबसे बड़ा वायरस है, ओके, मतलब अभी तक का। चलिए वही आगे बढ़ जाते हैं। यस, नेक्स्ट वन इज विच वन इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो इनमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? भाई ये तो बचपन से पढ़ते आए हैं, करेक्ट। तो रिंग भी एक टोपोलॉजी होती है, बस भी होता है, स्टार भी होता है। तो अम्ब्रेला, तो इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन की मेरे को लगता नहीं है कि ज़रूरत है। तो अम्ब्रेला जो है वो कोई नेटवर्क टोपोलॉजी हमारे पास नहीं होती है। चलिए, तो भाई इसके बाद एक छोटा सा अनाउंसमेंट। ये थे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों के लिए CUET PG में जो आए हुए थे, ओके। तो भाई अब एक छोटी सी अनाउंसमेंट है CUET PG के स्टूडेंट्स के लिए खासकर। तो भाई आप लोगों के लिए लीगलाइट एकेडमी ने जो है वो एक बैच जो है वो अभी अनाउंस किया है। तो यू गाइज कैन कॉन्टैक्ट लीगलाइट एकेडमी फॉर द परिणति बैच फॉर योर एग्जाम विच इज़ टू बी हेल्ड इन March 2024, ओके। तो डू कॉन्टैक्ट अस ऑन दीज नंबर्स। आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात लॉ स्टूडेंट्स के, बाकी के जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, क्लैट के लिए भी एक बैच जो है वो भी लॉन्च हुआ है आरंभ, ओके। तो इन दोनों के लिए ही आप कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर्स पर, ओके। चलिए देन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ओके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।